आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हमारी योग की सीरीज़ में बात करने जा रही हूं कोनी आसन की। कोनी आसन के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से ये कई सारी बीमारियों से निजात दिलाता है। ख़ासतौर से गठिया आसन की बात की जाए तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। और हमारा शरीर, अगर बात की जाए हमारे शरीर की, तो पंच तत्व का हमारा शरीर जो है वो है। और ऐसे में पांच तत्वों में कुछ ज़्यादा कुछ कम हो जाए तो हमारे शरीर में कोई ना कोई समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। वहीं पर वायु रोग को लेकर अगर बात की जाए, वायु को लेकर अगर बात की जाए, वो ज़्यादा या कम हो जाए तो वो गठिया का रूप जो है ले लेती है। किस तरह से लेती है और इसके लिए क्या आसन है, हमारे साथ पराशर जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा ठाकुर जी, एक तो खुशी भी हुई कि आप भी जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों का होता है और तत्वों के किस किस प्रकार से काम होता है। बहुत अच्छा बात है, सबको ज्ञान होना चाहिए कि हमारा शरीर 5 तत्वों का होता है। किसी भी तत्व बढ़ने और घटने का शरीर पर भारी नुकसान होता है। जैसे अग्नि तत्व बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, अगर वायु तत्व बढ़ जाए तो गठिया रोग बन जाता है, जिसको हम गंठिया भी बोलते हैं। गठिया वायु रोग होता है वैसे में। तो इस तत्वों पर हम फिर बताएंगे। आज हमने जो आपने कहा कि गठिया कैसे बनता है और उसका क्या निवारण हो, तो मैं आपको बड़े सुधारण तरीके से बताता हूँ। नित्य करें, रोज करें, कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। इसमें कोनी शक्ति विकासक क्रिया। सबसे पहले आप दोनों पाँव को आपस में जोड़ें, श्वास को लें, श्वास को भरें और इस प्रकार से दोनों हाथों को आगे लें। देखो इस प्रकार से इसे पुश करते हुए श्वास छोड़ें। एक बार, दूसरा, दोनों अंगुष्ठों को बंद करें, श्वास लें, श्वास रोकें, विपरीत भी करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और तीसरा भाग करतल, इस तरह से हाथों को, उंगलियों को करें, श्वास लें, श्वास रोकें, 10 बार ऐसे करें, 10 बार ऐसे भी कर लें, श्वास रोक के रखें, फिर ऐसे करें, श्वास को छोड़ दें, इस प्रकार के श्वास छोड़ दीजिए। फिर देखिए दोनों हाथों को इस प्रकार से बनाएं, खिंचाव करें, श्वास लेते हुए इस प्रकार से उठाएं, इस प्रकार से। फिर देखो उंगली बार, उंगली मोड़ के देखो, श्वास लें, श्वास रोकें। इस क्रिया को करते रहोगे, जीवन में कभी गठिया जैसी रोग, ज्वाइंट पेन जो होती है वह नहीं होगी। चाहे बाजू को, उंगली को, कंधे के लेकर किसी प्रकार की उंगली पे नहीं हो सकती, गठिया जैसा रोग कभी नहीं बनेगा। बस इस प्रकार से करें, बस इस क्रिया को करते रहिए। तो आज हमने आपको बताया कि गठिया रोग के लिए क्या कुछ आसन है। बहुत सरल से आसन ये बताए हैं, हमें देखने में काफ़ी सरल लगते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाभकारी ये आसन है। और इसे कब कब किया जाए, सुबह ही किया जाए या उसके अलावा हम कभी भी कर सकते हैं? खाने के 4 घंटे पहले बात तो है कि ये देखने में सरल लग रहे होंगे, करने में सरल नहीं है। जब इसी क्रिया को आप 5-5, 6-6 बार करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इस क्रिया से कठिन क्रिया ही कोई नहीं। हाँ, परंतु इसमें यही एक योगी ने बड़ा सावधानी रखी है कि इस क्रिया को बच्चे, बूढ़े, युवा सब कर सकते हैं। और इस क्रिया को करने के लिए खाने का भी इतना कोई परहेज नहीं होता, हल्कापन खाया भी होगा। हमें कोई भी योग आसन करना है तो 3 घंटे का गैप। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु उंगली मूल पे अगर आपने थोड़ा बहुत फल फ्रूट अगर ले लिया तो कोई बात नहीं, परंतु हो सबसे पहला प्रयास यही करना चाहिए कि खाली पेट ही योग किया जाए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं हैं योग किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से पराशर जी ने हमें बताया कि कम से कम 3 से 4 घंटे का समय रहना चाहिए। कोई भी योग की क्रिया आप करते हैं, आपका पेट जो है सबसे पहले खाली रहना चाहिए। अगर आप कुछ खा चुके हैं तो कम से कम 4 घंटे का उसमें ज़रूर आप गैप दें। गठिया को लेकर इन्होंने विशेषकर जो जो आसन बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ज़रूर लाभकारी रहेंगे। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अवन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।